आज की दुनिया में क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। जब देखो जहाँ भी देखो वहाँ एक नई कहानी सुनने को मिलती है और कदम कदम पर क्राइम होता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब लोग क्राइम करते हैं तो लोग ना तो अपनी उम्र देखते हैं और ना ही रिश्ता, कि आखिर जिसके साथ वो क्राइम कर रहे हैं उनके साथ रिश्ता क्या है। तो दोस्तों, आज मैं ऐसी कुछ कहानी लेकर आई हूँ जो एक बहन और भाई से जुड़ी हुई है, कि किस तरीक़ा से एक भाई अपनी बहन के साथ ऐसी ऐसी अश्लीलें हरकतें करता है और इतनी अश्लीलें फ़ोटो भी लेता है, जिससे वो फ़ोटो के ज़रिए उसे ब्लैकमेल करता है। और ब्लैकमेल करने की वजह सिर्फ ये होती है कि वो उसके साथ संबंध बनाना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, जिसने भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही क्राइम स्टोरी आती रहती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को स्किप भी बिल्कुल भी मत करना। फुल वीडियो देखो, बहुत ही अच्छी कहानी है और सच्ची घटना है। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो प्रतापगढ़ की है। प्रतापगढ़ में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिस परिवार में सिर्फ उसकी दादी और 2 पोतियाँ रहती थीं। कुछ हादसे की वजह से उसके उन 2 बेटियों के माता पिता गुजर चुके थे और दादी उन बेटियों को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी और वो दिन पे दिन रोती रहती थी। जब रोने की आवाज़ एक पास की कॉलोनी में पहुंची, वहाँ पर एक नाजिया नाम की लेडीज रहती थी। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उसके सिर्फ एक ही बच्चा हुआ था। उन्हें लाख कोशिश करने के बाद भी उसका कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था। तभी जब उसकी दादी की दुख उस लेडीज़ को पता चला, तो वो लेडीज़ तुरंत ही उस बूढ़ी दादी के पास पहुंचती है और कहती है कि आपको अगर बुरा ना लगे तो हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। तभी वो दादी बोलती कि बेटा, मेरे पास है ही क्या, मैं खुद ही बहुत ही गरीब हूँ और खाने पीने तक का मेरे पास राशन नहीं है, और ऊपर से ये 2 बेटियाँ हैं जिन्हें पालना पोसना है और दूसरे के घर विदाई भी करनी है। ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हैं और कहती हैं कि हम इसी के बारे में बात करने आए हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो हम आपकी छोटी पोती को गोद लेना चाहेंगे। तभी दादी खुश हो जाती हैं और खुशी खुशी उस अपनी छोटी पोती को उसे गोद दे देती है। जब ये बात पास पड़ोस के लोग सुनते हैं, रिश्तेदार सुनते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश तो होते हैं और वो कहते हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं इंसानियत बाकी है, अभी भी कहीं ना कहीं इस दुनिया में कहीं ना कहीं पे लोग अभी भी रहते हैं। दरअसल वो जो लेडीज लेके गई थी उसका भी बहुत ही छोटा सा परिवार था। उसमें मियाँ बीवी थे और उनका एक छोटा सा बेटा था। जिस टाइम उन्होंने उस लड़की को गोद लिया था उस टाइम उनका बेटा 12 वर्ष का था और वो जो बेटी थी वो 6 वर्ष की थी। दोनों में डिफरेंस सिर्फ 6 साल का था। दोनों ही साथ साथ पढ़ते थे, जाते थे स्कूल, खेलते कूदते थे, सब कुछ साथ में करते थे। और भाई भी, जो लड़का था वो भी उस लड़की को अपनी बहन मानता था। लेकिन उसकी हरकतें कुछ और थी, दिल में और दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जब वो 12 साल का था और वो लड़की 6 साल की थी, तब वो लड़की जब सोती थी तो उस लड़का जो था वो उसके पास आकर सोता था और अजीब अजीब सी हरकतें करता था। तभी वो लड़की उस पर चिल्लाने लगती थी और वो लड़का सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता था। लड़की के नहाने का वक्त हो गया था। जब लड़की नहाने के लिए वॉशरूम में गई, तभी उसके भाई ने उस अपनी बहन की गंदी गंदी फ़ोटोज़ और वीडियो ले लिए थे। तभी कुछ टाइम के बाद उसने अकेली अपनी बहन को पाया और उसके पास बैठा जाके तभी उसे वो फ़ोटो और वीडियोस दिखाने लगा। तभी बहन को बहुत ही ज़्यादा शर्म आई और वो बहुत ही रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि भाई आप ऐसा मत करिए, आप ये फ़ोटो वीडियोस सारा कुछ डिलीट कर दीजिए। लेकिन वो लड़का एक भी नहीं सुनता है और वो उससे अपनी मांग रखता है। तभी वो कहता है कि मैं इस फ़ोटोज़ और वीडियो को एक ही शर्त पर डिलीट करूँगा, तुम फिर से मेरे साथ बैठोगी, बातचीत करोगी, मेरे साथ वो सब कुछ करोगी जो हम कहेंगे, से तुम मुझे इसी रूप में हम तुम्हें देखना चाहते हैं। बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो फ़ोटो की डर से वो सब कुछ करती है जो वो लड़का बोलता है रहते। तभी जो लड़का था वो आके अपनी बहन के ही पास लेटता था। कहीं भी जाता, कहीं से भी आता तो लेटता अपनी बहन के ही पास था। जब वो बहन के पास लेट रहा था तब उसकी बहन लगभग 13 वर्ष की थी। जब वो 13 वर्ष की थी लड़की, उसे कुछ भी पता नहीं था, पता सारा कुछ था लेकिन वो डर रही थी। तभी वो लड़का उसके साथ पास में लेटकर अजीब अजीब सी हरकतें करती थी। जब वो हरकतें करता था तो वो लड़की कुछ भी डर की वजह से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, चीखी चिल्ला नहीं पा रही थी। वो जो भी करता था वो चुपचाप सहन करती रही।
यहाँ तक कि उसने इतना तक सहन किया जब अचानक ही उसके पेट में दर्द उठा, तब उसके माता पिता उसे हॉस्पिटल लेके गए। इसके बाद डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने सीधा सीधा बोल दिया कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। जब इतना सुना, लड़की सुनकर तुरंत बेहोश हो गई। उसके माता पिता ने लाख कोशिश की, फिर इसके बाद उस लड़की को होश में लाए और उसे समझाने की कोशिश की। फिर इसके बाद उस लड़की के माता पिता ने डॉक्टर से विनती की कि इस बच्चे को गिरा दो, किसी भी तरह से इसका ऑपरेशन कर दो। डॉक्टर ने सीधा मना कर दिया। ये लड़की लगभग 3 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है, बच्चा बड़ा हो चुका है। अगर ऐसे में हम उसका ऑपरेशन करेंगे तो लड़के और बच्चे दोनों की जान जा सकती है। डॉक्टर ने माता पिता ने लाख कोशिश की, लाख विनती की, लेकिन डॉक्टर ने उनकी एक नहीं मानी और ऑपरेशन नहीं हो पाया। तो वो उस लड़की को लेकर चुपचाप घर आ गए। और जब उन्होंने सारी बातें, जब लड़की से पूछा गया कि आखिर ये बच्चा किसका है, तब लड़की ने सारी बातें बताई। जब लड़की को सारी बात पता चली, जब उसके माता पिता को सारी बात पता चली, तो माता पिता शर्म से सर झुक गया। जब उनके माता पिता का शर्म से सर झुक गया और वो अपने लड़की को बहुत ही ज़्यादा डांटते और फटकारते हैं। इसके बाद वो लड़की चुपचाप घर के अंदर ही रही। लगभग 9 महीने तक लड़की 4 दीवारी से बाहर नहीं निकली। इसके बाद उसका 9 महीना टाइम पूरा हो जाता है। इसके बाद उसे फिर पास के हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और उसकी डिलीवरी होती है। जब वो लड़की की डिलीवरी हो रही, तभी उसके माता पिता कहते हैं कि बच्चे को मार दो, उसे जहर का इंजेक्शन लगा दो और बच्ची को ख़त्म कर दो। लड़की बहुत ही सुंदर पैदा हुई थी और डॉक्टर ने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा हम इसे मार नहीं सकते, अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत है, ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, तो हम एक काम करते हैं, इस लड़की को हम पाल देंगे। जब उसके परिवार ने वो डॉक्टर को धन्यवाद बोला और उस लड़की को डॉक्टर के हवाले कर दिया और उस लड़की को जब लड़की होश में आई तो उस लड़की को अपने घर लाए। जब वो लड़की होश में आई तो उसने अपने बच्चे के बारे में पूछा, तो उसके माता पिता ने कहा कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। लड़की ये सुनकर बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद कुछ ही टाइम बीता था, बात है 2023 की, जब एक बार उस लड़की के माता पिता, जो सौतेले माता पिता थे, वो बाहर गए थे किसी काम से। जब वो बाहर चले गए तो उसका भाई जब बाहर से खेल कर घर में आता है तो अम्मी अब्बू कहकर आवाज़ लगा रहा था। जब उस लड़की ने आवाज़ सुनी और तो वो बोली कि अम्मी अब्बू बाहर गए हैं किसी काम से। इसके बाद लड़के को मौका मिल गया, लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो गया और आके अपनी बहन के बिस्तर पर बहन के पास ही लेट गया और अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा। के पास लेटता है और फिर से उसके प्राइवेट अंगों को छूने लगता है। जब छूने लगता है तो वो लड़की उस लड़के से कह दे कि तुम हट जाओ, नहीं तो हम बहुत तेज़ से चीखेंगे। लड़का बोलता है तुम चीखो चाहे चिल्लाओ, क्योंकि घर में कोई भी नहीं है और घर में कोई भी नहीं सुनने वाला है। फिर वो लड़की चिल्लाना स्टार्ट करती है और इतना तेज चीखती है कि उसकी चीखें 4 दीवारी के बाहर जाकर मोहल्ले पड़ोस में फैल जाती हैं। जब गांव के पड़ोसी लोग जब उसकी चीख सुनते हैं तो वो भागते हुए घर में आते हैं और वो लड़की तेज तेज से चीख ही रही थी, शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस एक ही बात कह रही थी कि मुझे अपनी दीदी के यहाँ जाना है, मुझे अपनी दीदी के यहाँ भेज दो। तभी मोहल्ले वाले कहते हैं कि ठीक है, तुम अपने अम्मी अब्बू को आने दो, हम तुम्हें उनके पास भेज देंगे। जैसे ही कुछ समय के बाद उसके अम्मी और अब्बू आते हैं, उस लड़की को उसकी बहन के पास भेज दिया जाता है। जब बहन अपनी दीदी को सारी बातें बताती तो उसकी बहन भी फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी दीदी और उसकी बहन अपनी बच्ची के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। वो उनकी कोशिश भी सफल हो जाती है और किसी तरह से उन्हें पता चल जाता है कि उन्होंने जिस बेटी को जन्म दिया है वो उसी हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास है। फिर वो डॉक्टर के पास जाती है और बोलती है कि मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी और आप लोगों को कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। लेकिन डॉक्टर ऐसा नहीं मानता है। तभी वो डॉक्टर उस लड़की के माँ बाप के पास फ़ोन करता है, कहते हैं ये लड़की यहाँ पे आई है और बहुत ही ज़्यादा चीख चिल्ला रही है, लड़की मांग रही है, कहीं ये बात मीडिया पुलिस को पता चली, हमारी और तुम्हारी लेने की देने पड़ जाएगी और मेरा हॉस्पिटल भी बंद हो सकता है। इसके बाद उस लड़की को घर पे बुलाया जाता है और लोग उसके माता पिता उसे समझाते हैं, यहाँ तक कि उसे टॉर्चर भी करते हैं, उसे बिजली के करंट भी दिए जाते हैं। एक दिन मौका पाके वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और पुलिस स्टेशन जाके पुलिस को लेकर उस हॉस्पिटल में पहुँचती है। इसके बाद फिर पुलिस वहाँ पे पहुँचती है तो सारी जांच पड़ताल करती है। इसके बाद पूरी स्टोरी वो पुलिस को बताती है। इसके बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करता है और तब 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। एक तो उसके माता पिता के और तीसरे उस लड़के के। और
इसके बाद डॉक्टर के और डॉक्टर की पत्नी के, यानी कि हॉस्पिटल में जितने भी टीम वहाँ पर मौजूद थे उन सबके नाम मुकदमा दर्ज होता है, और उस लड़के के नाम पे भी। इसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करते है और लड़की उसकी बेटी उसे मिल जाती है। पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल ले जाती है। अब मामला क्या होगा, सामने उन्हें क्या सज़ा सुनाएगी कोर्ट उन्हें क्या सज़ा सुनाएगा, ये तो अभी कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी आप लोगों के साथ वीडियो जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।